Good morning to all my dear students. Today's topic is perfect continuous. We will see present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous tenses in detail. Now let us study present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous in detail one by one. Here is the details of present perfect continuous tense. स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें 4 सिंस ऑब्जेक्ट्स भी लगते हैं। रिकॉग्निशन देखेंगे 2 घंटों से, सुबह से, 2020 से, पढ़ रहा है, खा रहा है, लिख रहा है। यदि ऐसे वाक्य हों तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, वह सुबह से व्यायाम कर रहा है। तो ऐसे अगर वाक्य होंगे तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। इंग्लिश में इसका पहचानने का तरीका है हैज़ हैव फॉलोड बाय बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी। ये इसका पहचानने का तरीका है। यू विल सी एग्जांपल्स एंड विल बिकम मोर क्लियर। वह 2010 से दिल्ली में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। तुम 2 घंटों से गणित नहीं पढ़ रहे थे हो। यू हैव नॉट बीन स्टडिंग मैथ्स फॉर 2 आवर्स। क्या वे सुबह से व्याकरण पढ़ रहे हैं? हैव दे बीन स्टडिंग ग्रामर सिंस मॉर्निंग। तो ऑल दीज सेंटेंसेस आर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। एक्सरसाइज आपके लिए है, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। क्या इसका बनाएंगे? तो मैं के लिए आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब कहाँ फॉर लगाते हैं और कहाँ सिंस लगाते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं बच्चों। जैसे यदि 2 आवर्स रहे, 5 डेज रहे, 10 मंथ्स रहे, तो इनके साथ हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तुम 2018 से नोएडा में नहीं रह रहे हो। यू हैव नॉट बीन लिविंग इन नोएडा सिंस 2018। यहाँ पे हम लोगों ने सिंस का यूज़ किया है। तो सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं? तो पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे कोई फिक्स टाइम हो, कोई फिक्स्ड डेट हो, जैसे 2010, 2018, मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, जनवरी, फरवरी, इनके साथ हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। यू हैव नॉट बीन लिविंग इन नोएडा सिंस 2018। ठीक है। क्या हम सब 5 दिनों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ऐसा क्या बन जाएगा? तो हैव वी been waiting for him for 5 days। Have we been waiting for him for 5 days। ठीक है। अब इस तरह नोट जो नीचे मैंने लिखा है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 आवर्स हो, 5 डेज हो, 10 मंथ्स हो, इनके साथ हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया है। दूसरा पॉइंट कि पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 2010 हो, 2018 हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, संडे हो, जनवरी हो, फरवरी हो, इनके साथ हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। नाउ लेट अस स्टडी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन डिटेल। इसका रिकॉग्निशन 2 घंटों से, 4 दिनों से, 2015 से, पढ़ रहा था, खा रहा था, तैयारी कर रहा था आदि, ये इसका रिकॉग्निशन हो जाएगा। जैसे मैं 2 घंटों से लिख रहा था, वे 5 दिनों से खेल रहे थे। तो ये सब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रेफर करेगा। इंग्लिश में इसका मैंने रिकॉग्निशन नहीं लिखा है, लेकिन हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी, ये इसका रिकॉग्निशन होगा इंग्लिश में। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ फॉर सिंस भी लगेगा या ऑब्जेक्ट भी लग सकता है। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट लगा लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। प्लस फॉर सिंस भी हो सकता है तो लगा सकते हैं। और इंट्रोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम लोग इसके अफर्मेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को देखा। अब एग्जाम्पल, मैं 3 दिनों से गणित पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग मैथ्स फॉर 3 डेज। तुम 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। ठीक है। क्या वह 2020 से आगरा में रह रहा था? हैड ही बीन लिविंग इन आगरा सिंस 2020। ठीक है। फॉर और सिंस का यूज़ आपको पहले बता दिया है। अब कुछ आपके लिए एक्सरसाइज, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तुम 10 वर्षों से संस्कृत पढ़ रहे थे, तो क्या इसका बन जाएगा? यू हैड बीन
स्टडिंग संस्कृत फॉर 10 years, राइट। वह 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग या रीडिंग फॉर 2 hours। क्या हम सब रविवार से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस संडे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोगों ने डिटेल्स देखा। आइए नाउ लेट अस सी, नाउ लेट अस स्टडी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस इन डिटेल। रिकॉग्निशन वाइज देखेंगे, 2 दिनों से, 5 घंटों से, 2020 से, खा रहा होगा, रह रहा होगा, पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा आदि। जैसे मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, वह 5 दिनों से भूगोल पढ़ रहा होगा। तो ऐसे वाक्य दी हूँ तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को रेफर करेगा। इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर विल शैल के बाद हैव का यूज करेंगे प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी। अगर ऐसे स्ट्रक्चर वाले कोई सेंटेंस हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य माने जाएंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में विल शैल के बाद नॉट का यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में विल शैल को आगे कर लेंगे सब्जेक्ट से, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेट अस मेक इट मोर क्लियर बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। वह 2 घंटों से लिख रहा होगा, तो ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, राइट। वह 2 घंटों से नहीं लिख रहा होगा, he will not have been writing for 2 hours। क्या वह 2 घंटों से लिख रहा होगा? will he have been writing for 2 hours। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वे 4 दिनों से वहाँ रह रहे होंगे, तो क्या बनाएंगे? they will have been living there for 4 days। ठीक है, तुम 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, you will not have been playing cricket for 2 hours, राइट। क्या मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूँगा? Shall I have been reading book since morning? Shall I have been reading book since morning? In this way बच्चों हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ लिया। तो एक बार समराइज कर लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किए। तो वी हैव लर्न टुडे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, past perfect continuous tenses and future perfect continuous tenses. Thank you. Next thing in the next video. Thank you so much.